होना चाहिए, बेशक 4 साल बाद डिलीवरी हो, स्कैम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा पोल्का फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है तो स्कैम नहीं होता, तो आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। तो एक ब्लॉकचेन के ऊपर हमने काम शुरू किया, बट उसकी कोई चीज़ जो है वो लाइव नहीं थी, क्योंकि अंडर वर्किंग था वो, सॉरी डेवलपमेंट था। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उन्होंने जो वेबसाइट दी जहाँ से हमने पैकेज वैलिडेटर्स बाय करने थे या अपनी टीम के करवाने थे, तो वो वेबसाइट थी नोवेलस प्राइम। तो नोवेलस प्राइम से हमने स्टार्ट लिया और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे गैलेक्सी IO वेबसाइट, इनका जो इकोसिस्टम की वेबसाइट है, ये हमारे पास शो होती है विद द टीम। फिर हमारे पास डेवनेट की इंफॉर्मेशन आती है और डेवनेट के बाद जो है वो टेस्टनेट की वेबसाइट आती है। म्यूजिक चेन जो है इनका ब्लॉकचेन है म्यूजिक गैलेक्सी का, और म्यूजिक गैलेक्सी की इकोसिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम की वेबसाइट है और ये म्यूजिक चेन जो है इसके ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, और यहाँ से हम मेन नेट पे जाते हैं। यानी मेन नेट फिर हमें जो आके डिलीवर हुआ कोई 3-3.5 साल के बाद। तो कंपनी तकरीबन 1 साल पहले मेन नेट जो है वो ले आई थी, बट टाइम उसका जो है वो 4 साल का था। तो मेन नेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि फुल ब्लॉकचेन इनका फंक्शनल है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं, NFT ट्रांसफ़र, स्टेकिंग, गवर्नेंस सब कुछ रेडी है। और सॉरी रेडी नहीं है, फंक्शनल है, काम कर रहा है। और ये आ गया आपका वैलिडेटर का डैशबोर्ड। तो वैलिडेटर के डैशबोर्ड पे आप जाके देख सकते हैं आपका पैकेज कौन सा है और उसकी इनकम क्या है। मैं अपना पैकेज आपको शो कर देता हूँ। और वैलिडेटर प्रो है ये, MOS म्यूजिक का, और ये डेट के साथ आप देख सकते हैं 14 डेट को 72 MOS आए हैं, 13 डेट को 108 MOS आए हैं, 12 डेट को 71 MOS आए हैं। अच्छा, ये जो MOS आ रहा है ये स्टेकिंग कैसे, जो सबसे थोड़ी इनकम मानी जाती है वैलिडेटर की। बड़ी 2 इनकम है, ट्रांजैक्शन से आने वाला पैसा और स्टेकिंग रिवार्ड। वैलिडेटर की ये 2 मेजर इनकम। मेजर इनकम तो तीनों होती हैं, ट्रांजैक्शन की भी होती है, मिंटिंग और स्टेकिंग की, ये तीनों होती है। बट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ज़्यादा वैल्यू वाली जो है वो ट्रांजैक्शन और स्टेकिंग रिवार्ड की होती है। तो ट्रांजैक्शन की क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से बढ़ती है बहुत तेज़ी से, और स्टेकिंग की इनकम यह है कि आपके पास डेलीगेटर कितने जुड़े हुए हैं या आपने कितने वैल्यू का कॉइन जो है वो उस पर लगाया हुआ है, तो उसके मुताबिक आपके स्टेकिंग रिवार्ड कम या ज़्यादा होता है। बट ट्रांजैक्शन का ये है कि कुछ हद तक आपकी जो स्टेकिंग अमाउंट ज़्यादा होती है, इफेक्टिव होता है, आपका कम होती है तो इफेक्टिव होती है। ट्रांजैक्शन की इनकम भी अगर ज़्यादा हो तो इनकम ज़्यादा हो जाती है, बट ट्रांजैक्शन की इनकम विदाउट स्टेकिंग भी आती है अगर आप वैलिडेटर हो। तो आगे हम वो देखेंगे कि स्टेकिंग की इनकम कितनी अमाउंट के ऊपर कितनी बनती है और ट्रांजैक्शन की कितनी बनती है। बट यहाँ पे सिर्फ मिंटिंग की इनकम है और ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। बाकी आपके वैलिडेटर CPU, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, उसकी हेल्थ बताता है और उसकी डिटेल आ रही है। जो अदर्स वैलिडेटर्स टॉप रैंकिंग पे हैं वो बता रहा है, और उनके कितना MOS जो है वो स्टिक के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। तो इसके अलावा आते हैं जी हम स्टेकिंग पे। स्टेकिंग पे माई स्टेकिंग पे चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन MOS मेरे पास होल्ड है, स्टेक पे लगा हुआ है। तो ये अलग से 1 मिलियन स्टेक पे मेरा लगा हुआ है। जो पैकेज का मुझे मिला हुआ है, जो मेरे वैलिडेटर प्रो का है, वो अलग है। यानी आप जो भी पैकेज लेते हो तो उसके बदले में कंपनी आपको NFT देती है, और जब मेन नेट आ जाता है तो जो उसके ब्लॉकचेन का कॉइन होता है वो आपके पास आ जाता है। वो लॉक रहता है लाइफ टाइम के लिए, और उसके ऊपर आपका वैलिडेटर जो है वो काम कर रहा होता है। वो कॉइन एक कंपनी के राइट्स होते हैं आपके पास, तो वो राइट्स लाइफ टाइम होल्ड रहते हैं कंपनी के साथ आपके, जो कि बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। सो आप उसके ऊपर पूरे ब्लॉकचेन पे जो बिज़नेस हो रहा होता है उसका कुछ % लाइफ टाइम आप रिसीव कर रहे होते हैं, और वो वक्त के साथ बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा होता है। अब ChatGPT को मैंने एक शॉर्ट सी कैलकुलेशन दी पिक्चर्स के साथ, बल्कि वो मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा इनकम को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो म्यूज़िक के ऊपर जब हमने फिर काम शुरू किया,
हमने पैकेज बाई किया नोवेलस प्राइम से जाके, और हमें रिसीव हुए जो पैकेज हमारे चले जाके वो म्यूजिक चेन वेबसाइट के ऊपर हुए, जो कि आपके सामने चल रहे हैं। ये पैकेजेस हमने जो है वो नोवेलस प्राइम से लिए थे। तो नोवेलस प्राइम इनका मार्केटिंग टूल है म्यूजिक गैलेक्सी वालों का। अब हमें बताया गया कि म्यूजिक गैलेक्सी एक एडवांस ब्लॉकचेन है। एक ही ग्रुप था जिन्होंने थियरी बनाया, फिर ये ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हुआ और एक एडवांस लेवल का इकोसिस्टम बनाना चाहा, जो 8 से 10 साल पहले की बात है। तो पोल्का डॉट का जन्म हुआ और पाराचेन जैसी टेक्नोलॉजी और वेब3 जैसी टेक्नोलॉजी पोल्का फाउंडेशन की टेक्नोलॉजीज हैं। तो पोल्का डॉट ने वर्ल्ड को बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज दी है। और हमें बताया गया कि जो भी ब्लॉकचेन के इंफ्रास्ट्रक्चर रखे गए थे उस वक्त एआई इतना ज़्यादा नहीं था, तो एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाने की कोशिश की गई जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे गैलेक्सी ब्लॉकचेन बनाया गया। अब जब ये बनाया गया तो दो बड़ी कम्युनिटी हैं वर्ल्ड वाइड, जो पूरी क्रिप्टो और फाइनेंस कम्युनिटी को मेंबर किए हुए है, और ये एक बॉडी है और पूरी दुनिया में जो फाइनेंस को लेन देन कर रहे हैं वो सारी कंपनीज यहाँ पे मेंबर्स हैं। और इन दो कम्युनिटी ने बेस्ट ब्लॉकचेन का रिवार्ड दिया म्यूजिक गैलेक्सी को, 2025 का भी और 2026 का भी। एक वेबसाइट ये है और दूसरी वेबसाइट ये है। इन दोनों पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं, और कई वीडियोस में भी हमने प्रॉपर इसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। इस साइड पे ये नीचे आप लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे की मिलेगा। एक मिनट में इस पे पहले देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा दोनों पे। यहाँ बाइनांस है, बायोडेटा इसको मिला हुआ है। तो इन साइट पे जाके आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से जुबैर भाई ने और मैंने अपनी कई मीटिंग में भी दिखाया है। यहाँ पे ये है, ये म्यूजिक गैलेक्सी, ठीक है। तो यानी एक प्रॉपर वेरीफाइड और बेस्ट ब्लॉकचेन है। ऐसा नहीं है कि ये एक ग्रुप के अंदर डिस्कस किया जाने वाला है, जैसे बहुत सारी नेटवर्क कंपनीज कर रही थी। कॉइन को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रही थी, अपने ब्लॉकचेन को और उसको अपनी प्रोडक्ट को पता नहीं क्या क्या रंग और रूप दिए होते हैं। लेकिन आप जब गूगल करके देखेंगे ओपन मार्केट के अंदर कोई नामो निशान नहीं होगा, लोग जानते ही नहीं होंगे। तो ये ओपन मार्केट के अंदर जो बैठे हुए टॉप लेवल के लोग हैं वो ये दो कम्युनिटी में, ये दो कम्युनिटी यहाँ पे जो बैंकिंग वाले हैं, ये आप देख सकते हैं कि बाइनांस, ईटोरो और इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म मार्केट में काम कर रहे हैं वो मेंबर हैं यहाँ पे। ये पूरी दुनिया की क्रिप्टो और ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट और बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं सारे। तो पूरी दुनिया का फाइनेंस यहाँ पे आपको इकट्ठा मिलेगा दो प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये लोग अगर किसी को रिवार्ड कर रहे हैं तो ये साइको नहीं है, ये ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हुए आ रहे हैं कई सालों से, जो कि ऑनरशिप में है इनके। तो अगर ये देखते हैं कि कोई बेस्ट चीज़ आई है तभी उसको बेस्ट कहते हैं, अदरवाइज उसको बेस्ट नहीं कह सकते। सो इन शॉर्ट ये है कि किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करने से पहले आप ये लाजमी देखें जो लोग इसको वेरीफाइड कर रहे हैं, मोस्टली तो वेरीफाइड ही नहीं होते, उनका नामो निशान नहीं होता। इस तरह की कम्युनिटी में पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम है। ये अपने अंदर दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो फ्री लॉन्चिंग में इन कम्युनिटी के ऊपर रिवार्ड ले, तो ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर ब्लॉकचेन बन जाता है रियल ब्लॉकचेन और बेस्ट ब्लॉकचेन और प्रॉपर ब्लॉकचेन वेरीफाइड होने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस बड़े इकोसिस्टम से वो वेरीफाइड है। म्यूजिक गैलेक्सी पाराचेन टेक्नोलॉजी है, पोल्का डॉट की ऑफिशियल टेक्नोलॉजी है और वेबसाइट है। जो ब्लॉकचेन आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये लिस्टेड है, उन्होंने स्लॉट बाई की हुई है इसकी, और यहाँ पे इनके पास स्पेस है। और इंटरनल एक्सटर्नल पोल्का की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए म्यूजिक गैलेक्सी को तैयार किया गया, और जो कि 4 एम्बेसडर, पोल्का के पास 14 एम्बेसडर हैं वैसे, तो 4 एम्बेसडर ने म्यूजिक के ऊपर काम किया। फिर हमारे पास आता है इनका चौथा प्रोजेक्ट जिसका नाम है म्यूजिक हाईवे। म्यूजिक हाईवे यूज़ कर रहा है जो ब्लॉकचेन है वो म्यूजिक का है, वैलिडेटर जो यूज़ हो रहे हैं वो म्यूजिक के हैं, इनके अपने जो हैं वो रिले नोड हैं, नेटवर्क जो यूज़ हो रहा है वो पोल्का डॉट का जिसका नाम है डॉट चेन। डॉट चेन के ऊपर और म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम के ऊपर
एक डिसेंट्रलाइज रिले आती है जो कि 6400 प्लस रिले के साथ है पहले फेज के अंदर, और पाराचेन टेक्नोलॉजी के साथ है। और ये वर्ल्ड की 40% ट्रांजैक्शन जो लॉक होती है, हैकर उठा रहे हैं डी ऐप के ऊपर डेक्सेस के साथ, उसको 100% सिक्योरिटी के साथ और फास्ट ट्रांजैक्शन और कम फीस के साथ मार्केट में एंटर होती है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है जो म्यूजिक के साथ आ रहा है, और जिसके साथ ना तो कोई फर्जी ब्लॉकचेन अटैच होंगे या हो रहे हैं। सबसे पहले फेज में वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोसिस्टम एथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट, म्यूजिक, बाइनांस, ये इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 2 हो चुके हैं, एथेरियम और म्यूजिक। सो ये रियल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, 100% रियल जनरेशन के साथ, कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई मनी गेम नहीं है। सो म्यूजिक हाईवे और म्यूजिक गैलेक्सी या म्यूजिक गैलेक्सी और अदर जो वैलिडेटर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा इनकम है हाईवे की, रिले नोड की। ये 7% जो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, उससे भी 7% ज़्यादा पे कर रहा है म्यूजिक हाईवे। 5 साल की सफ़र की बात करें, हैज़ अ नेटवर्कर, जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ काम करना, नेटवर्कर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं कुछ लिमिटेड एसेट आपके साथ शेयर करता हूँ एक अकाउंट के, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकम कितनी आती है और क्या पॉसिबिलिटी होती है और कितने टाइम में इनकम कहाँ पे जाती है। देखें, एक चीज़ ये समझे कि यहाँ पे कोई रातों रात अमीर होने का फार्मूला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। दूसरा, जो लोग इस नीयत से आए हैं कि ये ROI बताएंगे, 2 पेजेस की प्रेजेंटेशन, लगाना इतना, आना इतना है, और बस हमने कॉपी मारा और पेस्ट करना शुरू हो गया मार्केट में, तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। वर्ल्ड की सबसे टॉप लेवल टेक्नोलॉजीज, ब्रिजिंग, ब्लॉकचेन, प्रोटोकॉल, वैलिडेटर्स, रिले नोड, स्टेकिंग, कॉइन, टोकन्स, उसकी यूजेबिलिटी और आर्बिट्रेज और यील्ड और हार्विंग, ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज के अंदर, और वो कैसे रियल वे के ऊपर काम करती हैं वो यहाँ पे आप सीखेंगे। तो कोई शख्स ये बोले कि मैं पहली मीटिंग में सारा कुछ घोल के पी जाऊंगा, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मैं समझ जाऊंगा और मैं उसके ऊपर रिव्यू दे सकूंगा, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ना। मैं कर सकता हूँ ऐसा, मुझे 4.5 साल प्लस हो गए इनके साथ, मैं खुद सीख रहा हूँ। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जब तक मैं इनके साथ हूँ, मुझे सारी लाइफ सीखना पड़ेगा। अगर मैं एक्चुअल में खुद प्रॉफिट एंड लॉस टेक्नोलॉजी फील्ड से कमाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ, तो मुझे लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, और वो वर्ल्ड के बेस्ट अदारे के साथ जुड़ के सीखना पड़ेगा, जैसा कि पोल्काडॉट, एथेरियम, सोलाना हो गया। तो हम ऑलरेडी इन सबके साथ काम कर रहे हैं म्यूजिक हाईवे के थ्रू। तो कम से कम 1 वीक आप प्रॉपर इसको देंगे और कुछ हद तक आप ये समझ लेंगे ये क्या है। आप वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हो, तो ये एक लम्हे की बात नहीं है या एक मीटिंग की बात नहीं है कि आप इससे कमाने लग जाओ। बट क्या है कि आप काम शुरू करें। जो डर होता है कि 2 नंबर प्रोजेक्ट स्कैम है, स्कैम करेगा, मनी रोटेशन करेगा, 4.5 साल प्लस हो गए, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है, 4था प्रोजेक्ट कंपनी का डिलीवर हो रहा है म्यूजिक हाईवे के नाम से, और जिसके ऊपर हम पहले प्रोजेक्टों में क्या बना चुके हैं वो भी शो करता हूँ मैं, इसमें अब तक क्या बना चुके हैं मैं वो भी शो करता हूँ। देखें, थोड़ा आए, लॉस ना हो, लॉन्ग टर्म हो, बेशक कम हो, अपने साथ और अपने साथियों के साथ स्कैम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट बेशक 1 साल लेट मिलना शुरू हो जाए, कैपिटल लॉस ना हो। तो ये रूल होने चाहिए हमारे, तब जाके हम मार्केट में कामयाब हो सकेंगे। 3 महीने से ऊपर यहाँ पे वेबसाइटें खड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती पीछे, सिर्फ बनाई बनाई वेबसाइट उठा के लगाते हैं, ROI की एक कैलकुलेशन उसमें डाल देते हैं और करोड़ों रुपया लोग उस पर डाल रहे होते हैं। जब एक जेन्युइन प्रोजेक्ट उनके सामने आता है, टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप उनको अंदर से जब जाके देखेंगे तो 5-6 वेबसाइटों पे काम कर रहे होंगे, उनको प्रमोट कर रहे होंगे, लेकिन जेन्युइन के अंदर बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है।
और फिर 3 महीने बाद जब सुबह सो के उठेंगे और उनकी वेबसाइट का बटन बंद मिलता है, लीडर को ढूंढते हैं, कोई दुबई का टिकट कटा के भागा होता है, कोई कहाँ। फिर बोलते हैं हाय अब तो हम एक झटके में ज़मीन पे आ गए, चलो अब कोई ऐसी कंपनी ढूंढो जो शुरू में कोई थोड़ा सा खर्चा दे दे, कोई ढील दे दे, और फिर उसे बोलेंगे हमारे पास तो पिछले प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी टीम थी भाई, सारी लेके आ रहा हूँ। देखें, एक लीडर नेटवर्कर जब स्कैम कर जाता है मार्केट में, तो दूसरी बार वो गोल्ड भी लेके आता है, जितना भी जेन्युइन प्रोजेक्ट लेके आता है, वक्त ही वो मार्केट उसे उठा के बाहर फेंक देती है, उसे नई मार्केट पे काम करना होता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि हम स्कैम जो है प्रमोट कर जाते हैं मार्केट में, और अपनी बनी बनाई जो मेहनत, अपनी वैल्यू होती है, उसे फिनिश कर जाते हैं। सो हमने आगाज़ किया, मैंने शुरुआत की नोवेलस प्राइम से, और $100 का मुझे पैकेज मिला कंपनी की तरफ से, रॉबर्ट ने दिया, और उसी के साथ मैंने इसका आगाज़ किया। और मेरी म्यूज़िक के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो थी वो मेरे टाइम की थी। मैंने टीम बिल्डिंग की, और टीम बिल्डिंग से मैंने मल्टीपल पैकेज लिए। अब जो एक पैकेज है ये मुझे इनकम दे रहा है, डेट के साथ ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको। मतलब इतनी इनकम एक भी दे रहा है कि मैं अपनी खुशहाल लाइफ गुजार सकता हूँ, जबकि मेरे पास मल्टीपल पैकेजेस हैं। अब इस एक पैकेज की क्या वैल्यू होगी? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरी इनकम आ रही है मिंटिंग की, मैंने इसको अभी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने स्टेकिंग की इनकम को सिर्फ कैलकुलेट किया। मेरे पास 1 मिलियन MOS पड़ा हुआ है जो इस एक अकाउंट के साथ सिर्फ जो लगा, वो बाकी अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और इसमें भी सिर्फ एक इनकम को मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 1 मिलियन MOS स्टेकिंग रिवार्ड कितना बनता है? तो तकरीबन जो करंट प्राइस है इस वक्त, उसके मुताबिक ये करंट प्राइस है इसकी, उसके मुताबिक जो स्टेकिंग रिवार्ड एक अकाउंट का आ रहा है तकरीबन 9,959, तकरीबन $10,000। 10,000 में से $20-25 कम है, या $50। $10,000 मुझे करंट उसकी जो कॉइन की वैल्यू है उस हिसाब से आ रहा है, और मैं इसको एनी टाइम विड्रॉल कर सकता हूँ क्योंकि कॉइन जो है वो लिस्टेड है। अब मुझे बताएं कि 6 पैकेज के साथ इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे बताएं कि ये सिर्फ एक इनकम है जो स्टेकिंग की। ठीक है, मैंने 4 साल लगाए इस कंपनी के साथ, मुझे कुछ नहीं मिला 4 सालों में। अब जो ये मेरी इनकम लगी है ये मुझे आनी लाइफ टाइम है। मुझे कोई बोलता है कि यार 19 सेंट से ऊपर तो कॉइन लाइफ टाइम नहीं जाना म्यूजिक का, मैं बोलूँ बेशक ना जाए, आई डोंट केयर। उसके बावजूद भी मेरी जो स्टेकिंग इनकम आ रही है, सिर्फ एक इनकम या दूसरी तीनों मिला के मुझे बहुत बड़ी इनकम आ रही है। मैं मार्केट में अगर निकलता हूँ कि भाई मुझे कोई नेटवर्कर बता दे कि 4 साल जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था वो अदर्स कंपनीज के ऊपर चले गए, मैंने म्यूज़िक पे काम किया, वो अपनी इनकम दिखा दें बगैर कुछ किए, उनको अगर $1 लाख के करीब की इनकम है मुझे दिखा दें बगैर कुछ किए, और वो भी कॉइन की प्राइस यही रहती है। तब अगर कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल $1 पे जाती है, तो वैल्यू क्या होगी और मंथली रिवार्ड वैल्यू क्या बनेगी? अगर $1 पे जाता है तो $50,920 मुझे पर मंथ आएंगे सिर्फ स्टेकिंग के, बाकी इनकम छोड़ दी, ये सिंगल इनकम। दूसरे साल $20 पे चला जाता है, म्यूजिक हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक आएगा या आ जाता है, तो 4 साल के अंदर कॉइन $400 पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मंथली इनकम क्या बनती है, $2 करोड़ पर मंथ स्टेकिंग रिवार्ड बनता है। नहीं, कॉइन तो उतना ही आएगा कंपनी से, सिर्फ कॉइन की वैल्यू बढ़ के ये अमाउंट बन जाएगी। कंपनी के ऊपर जीरो बर्डन है, वो वही दे रही है जो अभी दे रही है, वो 10 साल बाद भी वो देगी। जितना ट्रैफिक आएगा यूजेबिलिटी बढ़ेगी, इतना इसकी वैल्यू बढ़ेगी कॉइन की, और इतना जो रिवार्ड आ रहा है कॉइन की शक्ल में हमें, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मैं कहता हूँ कुछ भी ना हो, 1 साल में ये $1 पे चला जाता है। 1 साल के अंदर हाईवे के 3 फेज लॉन्च होते हैं, क्योंकि म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन पे म्यूजिक हाईवे आ रहा है। तो मुझे $50,000 स्टेकिंग रिवार्ड सिर्फ आ रहा है एक अकाउंट से, सिंगल से। ये मैं म्यूजिक
गैलेक्सी का जो प्रोजेक्ट है उसका जो वैलिडेटर्स है उसकी इनकम की बात कर रहा हूँ, हाईवे के जो मेरे पैकेजेस हैं या म्यूजिक के जो मेरे अदर्स पैकेजेस हैं, या जो मेरी टीम के पास जिस तरह मुझसे भी ज़्यादा पैकेजेस हैं कुछ लोगों के पास, आप उनकी इनकम और उनकी वर्थ को, वो अपने एरिया के टॉप 500 अर्नर में से एक ही इस वक्त। और अभी तो क्योंकि पार्टी शुरू हुई है, अब जो डिलीवर होने वाला है म्यूजिक हाईवे का फर्स्ट फेज, हज़ारों लोग अपने एरिया के पासिव इनकम के टॉप लेवल के लोग बनने वाले। फिर फेज़ 2 और 3, फिर आगे एक और प्रोजेक्ट आ रहा है इसी तरह, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब आते हैं जी कि अगर आपका जो स्टेकिंग अमाउंट किसी वैलिडेटर के साथ लगी हुई है, आपका अपना वैलिडेटर नहीं है, तो 10% कमीशन जो है आपकी इनकम का उसको जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो वो कह रहे हैं जी मंथली वैल्यू ये बन गई, क्योंकि मेरा वैलिडेटर भी अपना है तो ये इनकम भी मुझे ही आनी है। और ऑलरेडी मैं इसको रिसीव कर रहा हूं, मैं इसको दिखाता हूं आगे आपको। अब बात करते हैं कि अगर कॉइन की प्राइस बढ़ जाती है एमओएस की, तो अगर 5 साल को 4 साल को हम कैलकुलेट करते हैं कि पहले साल में $1, दूसरे में 20, फिर 50, फिर 100, फिर $400 पे जाता है, क्योंकि इसकी टोटल सप्लाई म्यूजिक की बहुत कम है, बाइनांस से भी 50% कम है। तो बाइनांस $600 को उसने टच किया था जब वैलिडेटर लॉन्च किए थे, और उसके वैलिडेटर क्योंकि 50 to 60 थे, इसके 2900 हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये $1000 को टच करेगा और फिर वापस आके 400 से $600 के करीब ये ट्रेड करेगा। ये कम से कम कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। तो हम 400 को भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि INR में कितना बन रहा है या PTR में कितना बन रहा है। अब लोग बोलेंगे यार इतनी इनकम कैसे होती है। देखें, कॉइन उतना ही आ रहा है, कंपनी आपको उतना ही कॉइन दे रही है जितना वो पहले दिन से दे रही थी। यूज़र ज़्यादा होने की वजह से, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने की वजह से कॉइन की यूजेबिलिटी बढ़ी और कॉइन की वैल्यू $400 होगी। और जब $400 हुई 1944 यानी 2000 करोड़ तक इनकम रही और 566 करोड़ PKR में बनता है। अगर डॉलर में देखें तो ये अमाउंट है, $2 करोड़ पर मंथ इनकम बनती है। और ये सिर्फ स्टेकिंग की इनकम, माइनिंग से जो इनकम आएगी या ट्रांजैक्शन से जो रिवार्ड आपके वैलिडेटर्स को आएगा वो अलग है, वो इससे ज़्यादा भी बन सकता है और इसके बराबर या इससे थोड़ा कम भी बन सकता है। बट अगर दोनों को आप मिलाएंगे, मिंटिंग की इनकम को और ट्रांजैक्शन की, तो अगर 2000 करोड़ बन रहा है ये, तो 2000 करोड़ के करीब वो भी बनेगा, तो 4000 करोड़ बन रहा है। अब वैल्यू कितनी बन जाएगी? लेट सपोज 1 मिलियन MOS किसी के पास होल्ड है, $1 पे जाता है या $100 पे या $400 पे, तो ये वैल्यू उसकी बनती है डॉलर में या ये इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब अगर दूसरी इनकम को भी साथ हम मिलाते कि भाई मिंटिंग की इनकम भी बीच में डाली जाए और ट्रांजैक्शन की मिनिमम मैक्सिमम, ट्रांजैक्शन की कोई भी फिक्स कैलकुलेशन नहीं बता सकता कि भाई कितना ट्रैफिक आ रहा है, उस हिसाब से होता है। मार्केट रिव्यू को देखते हुए AI मिनिमम और मैक्सिमम को देखते हुए एक वैल्यू बना के देता है, तो उस हिसाब से $1 के करीब अगर रहती है प्राइस इसकी, तो ये इनकम रहेगी पर मंथ। और इसी तरह सालाना जो है आपकी बढ़ेगी हर साल, वो आखिर पे ये $10 मिलियन तक जाएगी। जो नहीं, ज़रूरी नहीं है वो 4 साल में जाए, वो 10 साल में चली जाए, 11 साल में जाना तो है उसने ऊपर, क्योंकि कॉइन तो फिक्स कर दिया कि इतना ही आएगा। अब मिंटिंग माइनिंग में क्या फ़र्क है कि माइनिंग ख़त्म होगी तो माइनिंग ख़त्म होगी,
मिंटिंग का क्या, मिंटिंग ख़त्म होगी तो ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर फीस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो वही कॉइन यूज़ किया जाता है और वही मोड़ के फिर उसको मिंट होके वैलिडेटर को आ रहा होता है। तो मिंटिंग वाले प्रोजेक्ट की जो इनकम रहती है वो माइनिंग वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, ज़्यादा लॉन्ग रहती है। ज़्यादा लॉन्ग से मुराद ये है कि लाइफ टाइम वो उसे एंजॉय करता है। इन शॉर्ट ये है कि बाइनांस का वैलिडेटर जो है वो 12 करोड़ तक इनकम जनरेट कर रहा है सारी मिला के A to Z, बट फिक्स नहीं है, किसी महीने 10 आएगी, 12 आएगी, किसी महीने 16 भी आएगी। तो अब जो नहीं समझता उसके लिए तो ये बाउंसर है, जो समझता है कि भाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तो एक लाइन में अगर बात करूँ तो अब 12 करोड़ बाइनांस की इनकम बनाना या म्यूज़िक के ऊपर जो प्रोजेक्ट इनका डिलीवर हो गया, जो इनका मैं ले रहा हूँ, वो कोई बोले मैं बनाऊँगा, तो ये कोई आसान बात नहीं है। मेरे जैसा बंदा अभी भी ये नहीं बना सकता। मैं इसलिए बना पाया, ये मेरे लोग, हमें ये फ्री लॉन्चिंग में मिले, हमने काम किया, नेटवर्किंग बिल्ड की, उससे हमें पैकेज भी मिल गए, कॉइन भी मिल गया, हमें तो कुछ नहीं इन्वेस्ट करना पड़ा, हमने सिर्फ जेन्युइन प्रोजेक्ट तलाश किया। अब कोई इस लेवल का एसेट बना के दिखाए एशियन मार्केट से, बना सकते हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग, जो बड़े अमीर लोग होंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे, वो कर सकेंगे। आप जैसा, मेरे जैसा नेटवर्कर इतना बड़ा पैसा होता तो नेटवर्किंग करता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बाइनांस या अदर ब्लॉकचेन के ऊपर जो आज बिलियन ऑफ डॉलर के एसेट रख के बैठे हुए, इन्हें कोड़ी के दाव पे इन्होंने खरीदे, फ्री लॉन्चिंग में प्रोजेक्ट को समझा, टेक्नोलॉजी को समझते थे, इन्हें पता था कि ये सही चीज़ है, इन्होंने जहाँ $100 लगाया, आज 42 मिलियन प्लस एसेट बना हुआ डॉलर में, $100। अब आप साहब लगाएं तो जिसने $25,000 का पैकेज विन किया उसकी क्या वर्थ होगी, या आज आप चेक करें कि म्यूजिक के अंदर $25,000 वाले पैकेज की क्या वर्थ चल रही है। मैं हूं, मुझे एक पैकेज मंथली $10,000 देता है, $10,000 पैकेज की वैल्यू थी उस वक्त। $25,000 का पैकेज डिस्काउंट के ऊपर तकरीबन $15,000 में मिल रहा था। तो $10,000 मुझे पर मंथ आ रहा है उसके ऊपर स्टेकिंग का और मिंटिंग का, और ट्रांजैक्शन की इनकम अभी आई नहीं। हाईवे का पहला फेज डिलीवर होगा म्यूजिक गैलेक्सी पे, तो ट्रांजैक्शन की इनकम स्टार्ट होगी। तो मुझे बताएं कि कौन सी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसा बिजनेस है जो इससे ज़्यादा बेग है वैलिडेटर से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्री लॉन्चिंग में जो मिलता है, उसकी लॉन्चिंग के बाद जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है। वहाँ पैसा लगा के उस चीज़ को, उस वैल्यू को ख़रीदना मुमकिन नहीं होता हर बंदे के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। म्यूजिक हाईवे जो है ये फ्री लॉन्चिंग में आज जो डिस्काउंट के ऊपर ख़रीदा जाने वाला पैकेज है, अगर आपको नहीं रास आता 2-4 महीने बाद सेल भी करना चाहते हैं तो सेल भी हो जाएगा, और उसके साथ आपको फिर भी प्रॉफिट दे जाएगा वो 3 महीने बाद अगर आप सेल भी करें, क्योंकि डिस्काउंट तो ख़त्म हो जाएंगे और कुछ ना कुछ उसके अंदर कॉइन की सूरत में एसेट भी पड़ा होगा। तो पहले वाला प्रोजेक्ट मैंने इसलिए आपको खोल के दिखाया है कि मैंने कोई फर्जी बात नहीं की आपके साथ। मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ये देखें $2 लाख का मेरे पास MOS पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरी सारी इनकम को निकाल दें, ये तो एक अकाउंट में मेरा स्टेक पे लगा हुआ है, उन अकाउंटों की वैल्यू निकाल दें, उनके ऊपर जो अदर कॉइन है उसे निकाल दें। इसको सिर्फ इसी को नोट करते हैं, पता नहीं इसका कितना गुना मैं हासिल कर चुका हूँ या निकाल के लगा भी चुका हूँ इनके साथ। 4 साल में अगर $2 लाख ही मेरे पास सेविंग में पड़ा हुआ है अपने एक्सपेंस निकाल के, तो भी ये घाटे का सौदा नहीं है भाई। सिस्टम बंद तो नहीं हुआ ना। मेरे साथ तो 50-50 वेबसाइटें बंद हो गई हैं यहाँ पे नेटवर्करों की, तो ये किसी भी टाइम में विड्रॉल कर सकता हूँ, मेरी कैश है। मैंने कहा ये सिर्फ छोटा सा एसेट मैंने दिखाया आपको, और इस तरह बहुत सारे मेरे पास है, मैंने इन्हीं के साथ कमाया है। फ़र्क क्या है कि मैंने राइट टाइम पे इसको समझ लिया और बस लग गया इसमें। कोई कमाल नहीं है, आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तेज़ तराज, बस मेरी मगज़ ने इतना काम किया जितना कि भाई ये जेन्युइन है। क्योंकि पोल्का का कोई प्रोजेक्ट मैंने सर्च करके देखा, स्कैम डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था।
तो मैंने कहा पोल्का फाउंडेशन में आ रहा है तो आएगा लाजमी, इन लोगों के लिए नई बात तो है नहीं, ब्लॉकचेन लेके आने, उन्हें सीखना तो है नहीं। इनका काम ही यही है, पहले से ब्लॉकचेन बनाए मार्केट में चल रहे हैं। किसी नए बंदे के लिए मुश्किल हो सकता है, लेके तो ये आएंगे, साल 2 लेट हो जाएंगे लेकिन लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो जो कोड़ी के दाव का इनका एसेट है वो अरबों में बन जाएगा, और वही हुआ है। हाईवे पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने फैमिली को भी इन्वॉल्व किया, स्पेशली मेरी सिस्टर्स के भी अकाउंट लगे हुए, 4 से 5 करोड़ की मेरी फैमिली के अकाउंट है, जो मोटे मोटे मुझे याद है। नेटवर्क मार्केटिंग में फैमिली को इन्वॉल्व करना एक बहुत हाई रिस्क होता है, मैंने कभी नहीं किया, शायद कोई भी नहीं करता। इनके पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हो गए थे, इसलिए हाईवे एक वो प्रोजेक्ट था क्योंकि रॉबर्ट इसका फाउंडर था, और क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इनका रेडी हो गया था। आज आप देखें कि टेस्ट नेट के ऊपर है, टेस्ट नेट के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार होता है तो तब आता है ना टेस्टिंग में। कोई चीज़ बनी ही नहीं है, एक कप है, उसको टेस्ट कहाँ करोगे? बना ही नहीं है तो टेस्ट कहाँ से करोगे? वहाँ में करोगे। टेस्टिंग उस चीज़ की जाती है, उस गाड़ी की जाती है जो तैयार हो जाती है। तो ब्लॉकचेन बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया, ISO बन गया, इनका सारा कुछ हो गया, इंटीग्रेशन होगी, तो ब्रिजिंग और उस इन चीज़ों के साथ इनकी टेस्टिंग होगी। तो मैंने कहा यार ये तो डिलीवर हो गया। अब टेस्टिंग, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो सबसे मेजर चीज़ होती है, टाइम लेने वाली चीज़ होती है, मुश्किल होती है, वो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में वक्त बहुत ले जाता है ब्लॉकचेन। तो मैंने कहा टेस्टिंग में साल भी लग जाए, आई डोंट केयर, मुझे पता है चीज़ तो बन गई है, डिलीवर तो करेंगे, वो इंटीग्रेशन भी होगी, है भी यूनिक चीज़ है। तो मैंने फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। म्यूजिक जेन्युइन होने के बावजूद मैंने उसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन म्यूजिक हाईवे के ऊपर मुझे एग्जैक्टली ये पता चल चुका था कि जो चीज़ ये डिलीवर करते हैं उसकी वैल्यू क्या डिक्लेयर होती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सिर्फ डिलीवरी है भाई और वैल्यू तो बनती ही नहीं है कोई। आपने ब्लॉकचेन बनाया, माइनिंग वाला ब्लॉकचेन बन गया, माइनिंग हो रही है, कॉइन बन रहा है, बाहर आ रहा है, कॉइन की वैल्यू डिक्लेयर नहीं हो रही, यूजेबिलिटी प्लान नहीं है कंपनी की, तो मैं क्या करूँगा उस कॉइन को? चार्ज डालूंगा उसका? तो वैल्यू जब मैंने देखी, यूजेबिलिटी देखी, तो मैं समझ गया था कि हाईवे की यूजेबिलिटी इससे ऑटोमेटिकली कई गुना ज़्यादा। तो हाईवे हमारे पास इस तरह है जैसे सूरज की आखिरी किरणें जो हैं वो पहाड़ की चोटी पे नजर आ रही होती हैं, वो बिल्कुल गायब होने वाली होती है। 550 के करीब जो है वो कंप्यूटर ऑन हो रहे हैं, हो चुके हैं, 1500 जैसे ही होंगे, 1500 क्रॉस करेगा तो किसी भी वक्त कंपनी जो है मेन नेट उनके ऊपर लॉन्च कर देगी ताकि वो लोड को बर्दाश्त कर सकें। कम से कम 1500 कंप्यूटर चाहिए होगा जो मेन नेट का लोड उठाएगा, और ये कल भी हो सकता है और 1 महीने में भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। अब जो इंतज़ार है वो इन पैकेजेस की है, बट एज अ नेटवर्कर हमारे लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, हमें वक्त मिला हुआ है कि हम इसको और कैश कर सकें। अगर हम बात करते हैं कि हाईवे के एक पैकेज की इनकम स्टार्ट में कितनी रहेगी पहले साल में और पहले महीने में, तो तकरीबन $1000 से स्टार्टर लेगा ये, फिर डायरेक्टली $10,000, $50,000, 1 लाख, इस तरह करते करते ये 10 मिलियन तक जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर इसको एग्जैक्टली सालाना कैलकुलेशन में लेके जाएं तो फिक्स तो वो नहीं बता रहा, बट आप सालाना 25% से लेकर 35% ग्रोथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकम में इजाफा होगा, क्योंकि मल्टीपल इकोसिस्टम जुड़ेंगे, उनके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है वो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बट एक एक्सपेक्टेड बात बताई जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड करते हैं कि $25,000 वाला पैकेज $5,000 इनकम देता है। अब $5,000 मैं इसको वॉइस से कर लेता हूँ, 1 मिनट। फॉर एग्जांपल $25,000 वाला पैकेज $5,000 पहले साल की इनकम देता है। देखें पहले साल की, ऐसा नहीं है सुबह मेन नेट पे आया पहले महीने को आपने कैलकुलेट कर लिया कि 5,000 की नहीं आया, 1000 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकम बढ़ेगी।
तो पहले साल के अंदर यानी 12 महीनों के अंदर $25,000 वाले की पैकेज की इनकम 5,000 से $10,000 को टच करेगी पहले साल में, जो कि स्टार्ट होगा $1,000 से और पहले ही साल में वो $10,000 के करीब इनकम को ले जाएगा अपनी। तो अगर किसी के पास 12 वैनगार्ड प्रो है, एक की प्राइस 25 है और एक के साथ जो स्टार्टिंग इनकम है वो 5,000 है पहले साल की, पर मंथ 5,000 है, दूसरे साल जो है वो 10,000 है, तीसरे साल जो है वो 35,000 है, चौथे साल जो है वो 60,000 है। तो अगर 12 प्रो है किसी के साथ, 12 प्रो बनते हैं $500,000 सेल के, लेफ्ट राइट 2 लेग में होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके बताएं कि 12 प्रो के साथ पर साल उसकी इनकम डॉलर में, पीकेआर में, इंडियन में कितनी बन रही है। तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके बताएंगे। मैं 5 मिनट में क्लोज करता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहले साल जो है 5,000 आएगी पर मंथ, 10,000, 35,000, 60,000। एक की अगर 12 हैं तो पहले साल पर मंथ उसकी बन रही है $60,000। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 80% कम रेट बता रहा हूं मैं इनकम आने की। 80% इनकम जो है वो कम करके मैं बता रहा हूं, जो कंपनी एंड से हमें पहले साल की आई है उससे 80% कम करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग गले पड़ जाते हैं। वो जी आपने बताया इतना आ नहीं रहा, सिस्टम तो सारे लोग उसको नहीं समझ पाते, जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे। बट ज़्यादा आएगा किसी को खुशी होगी, हम कम करके बताते हैं। उस कम के ऊपर $60,000 इनकम उसको बनेगी पर मंथ की। मुझे बताए $60,000 की इनकम से वो क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। 6.87 करोड़ बनती है इंडियन रुपीज़ में और 20 CR बनता है पीकेआर में, और साल का ये बनता है $7,20,000 USDT में। अब चौथे साल में, अच्छा मजे की आपको बात बताऊं, ये कैलकुलेशन कंपनी जो है वो पहले साल में कह रही है कि 12 महीने में यूजर यहाँ तक पहुंच जाएगा। हम कहते हैं जी 4 साल में पहुंच जाए, कोई सुनिए, हमें कोई जल्दी नहीं है इसकी, ठीक है। हमें क्योंकि इस कैलकुलेशन पे भी हमारा काम अच्छा चल रहा है एशियन मार्केट में। तो 4 साल के अंदर एक वैलिडेटर प्रो जो है वैनगार्ड जो है $25,000 वाला पैकेज $60,000 पर मंथ इनकम देता है, तो $7,20,000 उसके बनते हैं 12 प्रो के साथ पर मंथ। तो $7,00,000 एक बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अमेरिका के अंदर वेल सेटल लाइफ आप गुजार सकते हो विद द फैमिली। एक कंप्यूटर की इनकम जो है ये है, इससे भी आप गुजार सकते हो, और अगर आपके पास 12 हैं तो ये इनकम है। एक की भी इनकम से आप गुजार सकते हो। अब चेक कर लें नेट पे कि $60,000 अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर जो बंदा ले रहा है, सैलरी है या बिजनेस है, उसकी लाइफ कैसी है, एक अच्छी लाइफ है। वर्ल्ड के अंदर इससे बेस्ट बिजनेस और इससे ज्यादा इनकम देने वाला मुझे आप बता दें, मैं आपके साथ काम करूंगा। ये मैंने कई साल सर्च किया था कि कौन सी वो चीज़ है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा पे आउट करती है कम समय में और कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और रिस्क सेक्टर भी कम हो उसके अंदर। तो वैलिडेटर रिले नोड बताया गया था। बट इसमें सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एसेट बनाने का एक ख़ास वक्त होता है। अगर अक्ल वहाँ पे काम कर गई तो बना गई, वहाँ पे अक्ल सुन होगी तो ख़त्म। डिलीवर होने के बाद एक पैकेज लेना आसमान के साथ सीढ़ी लगाने के बराबर है। 12 पैकेज हासिल करना तो बड़ी दूर की बात है। $500,000 सेल के ऊपर 12 प्रो मिल रहे हैं। छोटे छोटे लड़के छोटी छोटी वेबसाइट पे $100 मिलियन की 300 400 मेरी आंखों के सामने वो सेलें डालते हैं विद इन 2 मंथ 3 मंथ। और यहाँ तो 1 मिलियन के ऊपर, 1 मिलियन भी नहीं, $500,000 की कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। तो अगर 1 मिलियन भी कोई डाल देता है तो उसकी 7 नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे आप बाकी कैलकुलेशन इसकी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आते हैं।
आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा जो मैंने कैलकुलेशन बताई है। देखिए छोटा पैकेज है या बड़ा पैकेज है हाईवे का, इनकम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर। अजय